समझते हैं। अभी जानते हैं कि परमात्मा ने हमारे शरीर को कैसा बनाया है, अल्कलाइन बनाया है। अल्कलाइन मतलब होता है इसका परसेंटेज बनाया है, 80% अल्कलाइन बनाया है और 20% एसिडिक बनाया है ना। अब इसको और मोटी भाषा में हम समझते हैं कि इस धरती पर 3/4 क्या है, पानी है, 1/4 अर्थ है। तो इसमें समुद्र की मात्रा ज्यादा है, तो समुद्र का पानी कैसा है, खारा है। कभी समुद्र में आप लोग स्नान किए हैं, समुद्र में कभी नहाए हैं, तो अगर नहाए होंगे तो कैसा लगता है, पानी खारा लगता है खारा ना। तो जो समुद्र का पानी का स्टेटस है वही हमारे शरीर का स्टेटस है। हमारे शरीर का भी पानी कैसा है, खारा है। ये कैसे, खूब पसीने में होते हैं, काम करते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो पसीना आता है मुंह के द्वारा, पसीना आता है सिर के द्वारा, मुंह के अंदर जाता है, कैसा लगता है, खारा लगता है। या कभी चोट लग जाता है, खून बह जाता है। याद कीजिए बचपन में कबड्डी खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए खून गिरा होगा, तो खून अंदर गया, कैसा लग रहा था, खारा। तो ये क्या है, ब्लड क्या है, अल्कलाइन है। पसीना क्या है, अल्कलाइन है। इसका मतलब हमारा शरीर अल्कलाइन परमात्मा ने बनाया है। अगर हमारा शरीर परमात्मा ने बनाया है अल्कलाइन, तो हमारा क्या ड्यूटी होता है, इसको अल्कलाइन हमको रखना है। तो अल्कलाइन रखने के लिए हमारा कुछ ड्यूटी हो जाता है। क्या ड्यूटी होता है, इस शरीर हमारा भगवान ने अल्कलाइन बनाया है, और इसको भोजन हम क्या दे रहे हैं, एसिडिक दे रहे हैं। चलिए कैसे, इसके रेशियो को बनाया है, 80-20 का रेशियो बनाया है। तो अल्कलाइन एसिडिक में अंतर समझने से पहले पढ़ना है कि जो हम कच्चा खाते हैं, कच्चा रॉ, वो क्या है, अल्कलाइन। और जो पका के खाते हैं वो एसिडिक है, यानी कि जब प्रोसेस कर दिया वो क्या हो गया, एसिडिक हो गया। तो इतना तो संभव नहीं है, इतना संभव नहीं है। क्योंकि कहने का मतलब, जैसे एक और उदाहरण लिया है, गाय का दूध कैसा होता है, गाय का दूध अल्कलाइन, गाय का दूध कैसा होता है, अल्कलाइन है ना। लेकिन जैसे आप उसको गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। यानी कि हमको मनुष्य से छू देने से, उसको प्रोसेस कर देने से उसका गुण धर्म स्वभाव बदल जाता है। यानी कि दूध को अल्कलाइन से एसिडिक बनाने में हमारा, तो क्या यहाँ कहने का मतलब ये है कि चावल को हम कच्चा खाएं, रोटी को हम कच्चा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इतना रोस्ट कर देते हैं, इतना उसको पका देते हैं कि उसके अंदर जो अल्कलिनिटी थी, अल्कलाइन क्वालिटी थी, वो एसिडिक में कन्वर्ट होता है प्रोसेस होने के कारण। और आज का होटल का खाना, 5 स्टार का सबसे महंगा खाना, या चाहे भी रेस्टोरेंट में खाते हैं, होटल में क्या है, वो तो 100% एसिडिक खाना खा रहे हैं। घर का खाना अगर खा रहे हैं तो आप अल्कलाइन खाना खा रहे हैं, भले 80-20 का रेशियो नहीं हो। लेकिन अगर आप बाहर का खाना खाते हैं तो इसका मतलब ये है कि रोज खाने का चीज नहीं है। अपने शरीर को हम खुद एसिडिक की ओर धकेल रहे हैं। और अभी हम लोग जानेंगे कि हमारे अंदर जितनी भी बीमारियां होती है, तो सबसे बड़ा मेन रीजन है हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड और अल्कली का बैलेंस है, उसको बैलेंस होता है। ये कारण है। इसको याद रखने के लिए हम लोग एक ही चीज रखें, जब हम खाने के लिए बैठते हैं रोज हमें थोड़ा सा चिंतन करें कि कच्चा कितना चीज खाते हैं, सलाद खाते हैं, नहीं खाते, मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो ठीक। यानी कि हम लोग प्रोसेस फूड खाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग 80% एसिडिक भोजन कर रहे हैं, 20% अल्कलाइन भोजन कर रहे हैं। हम माने या ना माने, हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसका दुष्परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण दिया है, इफ डाइट इज रॉन्ग, अगर भोजन गलत है, मेडिसिन इज नो यूज। अगर भोजन ही हम गलत खा रहे हैं तो मेडिसिन खाने का क्या कारण, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भोजन गलत रहने से हमारे शरीर के अंदर मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, बीमारी भी आएगा। दूसरी तरफ इफ डाइट इज करेक्ट, अगर भोजन सही है, भोजन सही का मतलब अल्कलाइन 80-20, अगर भोजन सही है तो मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छी कहावत है, तो आपको ये मिल जाएगा प्रोफेसर के द्वारा, आप इसको पढ़ेंगे।
अब मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। आवर बॉडी इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट इंटीग्रेटेड क्रिएशन ऑफ बिलियंस ऑफ टाइनी सेल्स। हमारा शरीर जो है एक साथ काम करता है, भगवान का बनाया हुआ बिलियन सेल्स का, ट्रिलियन सेल्स का एक समूह है, और इंटीग्रेटेड वर्किंग टुगेदर, और ये सारे सेल एक दूसरे के साथ समन्वय बना के काम कर रहे हैं। देखिए, हम एक साथ काम करते हैं, हमारे आपके विचारों में भिन्नता हो जाती है, कभी कभी हमारे कारण आपको, आपके मन में आपके कारण हमारे, लेकिन हमारे अंदर जो कोशिकाएं हैं, कितने का कोई भेदभाव नहीं है। उसके अंदर ऐसी दोस्ती है कि अगर आपके बगल का सेल बीमार हो जाए तो बगल वाला रोता है। क्यों रोता है? वो अपने बगल वाले सेल को ठीक करने की कोशिश करता है। तो जो संबंध हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं के साथ है, वही संबंध हमको क्या करना चाहिए? अपने आप से बना के रखना चाहिए। मैं नहीं, सिस्टम करता है। तब कहते हैं फॉर ऑप्टिमल फंक्शन ऑफ दीस सेल्स, अगर हम सारी कोशिकाओं को, बिलियंस ऑफ सेल जो है, सारी कोशिकाओं को अगर पूर्ण रूप से जागरूक देखना चाहते हैं, फंक्शनल देखना चाहते हैं, इसके पीएच को बैलेंस रखें। पीएच मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब, इसको मोटी भाषा में कहेंगे 80-20 का रेशियो। हमारे शरीर में अगर 80-20 का रेशियो है तो हम क्या है? सही है। अगर 80-20 का रेशियो नहीं है तो हम अपने स्वास्थ्य को खुद बिगाड़ रहे हैं। और कहता है कि 7.4, अगर 7.4 आपका पीएच बैलेंस है, ये 7.4 जो है न्यूट्रल है ना, तो 7.4 न्यूट्रल है। ये बैलेंसिंग हमारे शरीर को करता है। और न्यूट्रल पीएच 7 है। मोस्ट एसिडिक जो है वो क्या है? मोस्ट एसिडिक ट्यूब है, मोस्ट अल्कलाइन प्रोटीन है। ये हमारे शरीर का बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट है। पीएच बैलेंस इज ए डिटरमाइंड ऑफ आवर हेल्थ स्टेटस। अगर हमारे शरीर का पीएच बैलेंस है तो ये दर्शाता है कि आपका हेल्थ का स्टेटस नॉर्मल है। हम कभी कभी मेडिकल चेकअप कराते हैं, थोड़ा चेकअप कराते हैं, तो अगर हमारे शरीर का पीएच बैलेंस बिगड़ा हुआ है तो आप सोच लीजिएगा कि जितने भी आपका रिजल्ट आए हैं उसमें सब में इम्बैलेंस आएगा। यानी कि कहने का मतलब, अगर हमारा शरीर का संतुलन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मेंटेन है, तो हमारे बायोकेमिस्ट्री जो है वो भी कैसा आएगा? नॉर्मल आएगा। और यही हमारी बायोकेमिस्ट्री जो है, हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन को, जो मेटाबॉलिक फंक्शन हमारे शरीर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हवा, पानी, भोजन, कम निद्र, एक्सरसाइज लेस, सनरेज नहीं, ये जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, 7 वंडर्स ऑफ आवर हेल्थ, दीपक सर ने बोला 7 वंडर्स ऑफ आवर हेल्थ है। तो अगर ये 7 चीजें जो हमें हमारे शरीर को नहीं मिल रही है, एक तो 7 चीज के कारण हमारे शरीर में असंतुलन पैदा हो रहा है ना, तो ये असंतुलन पैदा क्या करेगा? मेटाबॉलिक प्रोसेस अगर नॉर्मल नहीं है, मेटाबॉलिक यानी सेल का बनना और बिगड़ना, ये दोनों अगर नॉर्मल नहीं है, बैलेंसिंग नहीं है, तो हमारे अंदर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, हमारे अंदर टॉक्सिन फॉर्मुलेशन होगा, टॉक्सिन जमा होगा। जितना जहर हमारे शरीर के अंदर जमा होगा उतना हमारा शरीर क्या होगा? अस्वस्थ होगा। There are number of mechanisms in our body that maintain proper pH balance. हमारे शरीर के अंदर बहुत से ऐसे मैकेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, सारे ऑर्गन क्या चाहता है? उसका फंक्शन है, उसका अपना अलग ड्यूटी बना हुआ, हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, आर्टरी सिस्टम, वेनस सिस्टम, जितनी भी तरह के सबका क्या फंक्शन है? ये पीएच को बैलेंस रखे, है ना। हम लोग को परमात्मा ने इतना हम लोग को हेल्प किया है, इतना हेल्प किया है, हेल्थ की इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग डिवाइस दिया है कि सिर्फ अपने डिवाइस को स्ट्रॉन्ग रखें, प्रिजर्व रखें, है ना, तो हमारे शरीर के अंदर कोई भी इम्बैलेंस नहीं होगा। बट इन दिस मॉडर्न, इस आधुनिक युग में इग्नोरेंट अज्ञता के कारण, इट इज अ चैलेंज फॉर आवर बॉडी। ये भी हम संभव नहीं कर पाते। तो वी आर इन द एज ऑफ एसिडिक ओवरलोड। हम एसिड से ओवरलोडेड है। एसिड का ओवरलोड खाने से नहीं होता है। अगर थोड़े सेकंड के लिए, अगर कभी दिन भर में एक बार भी कहीं स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हमारे अंदर एसिड बढ़ेगा।
जैसे स्ट्रेस बढ़ता है हमारे अंदर का जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो उस समय के लिए रुक जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम अगर काम करना बंद कर दिया तो इंटरनल फंक्शन बंद हो गया, तो टॉक्सिन तो ऑटोमेटिक आ गया, तो कंटिन्यूस चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि परमात्मा का बना हुआ ये हमारा शरीर कितना ताकतवर है, इसके अंदर कितने बड़े बड़े सिस्टम काम कर रहे हैं। मोस्ट फूड आइदर एसिडिक पोटेशियम और अल्कलाइन पोटेशियम। जितने भी हम सुबह से शाम तक भोजन करते हैं इस पर कहाँ चिंतन करते हैं कौन भोजन हमको एसिड दे रहा है और कौन भोजन हमको अल्कलाइन दे रहा है, हम लोग चिंतन नहीं करते। क्यों आर न्यूट्रल, कुछ ऐसे उसमें से है जो न्यूट्रल है ना, वो आपको नुकसान नहीं करता। बट चेंजिंग आवर डाइट इज पॉसिबल टू चेंज आवर बॉडी पीएच। अगर हम डाइट को शुद्ध रखना चाहते हैं, बैलेंस रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी के पीएच को बैलेंस रखना पड़ेगा। दिस डज नॉट हैपन विद आवर वन मील। भोजन के साथ हम लोग 3 बार नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, फिर रात में खाना खाते हैं। तीनों के बीच में जो है एक डायनेमिक मशीन है और इट हैज टू बी चेंज द वे ऑफ लाइफ। ये हमारे जीवन के शैली को बदल देता है, लाइफ स्टाइल को बदल देता है। और आज पूरी दुनिया 90% लाइफ स्टाइल डिजीज से परेशान है, एसिडिफाइंग फूड एंड एजेंट्स। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं कुछ भोजन का नाम दिलाना चाहूंगा और नाम आप लोग थोड़ा सा याद करेंगे। कल मैं हमारे यहाँ मीटिंग था, मैंने जगरी पाउडर को तोड़ा, तोड़ने के बाद लोगों को करीब 60 लोग 60 लोग थे यही बगल में हॉल, तो मैंने सबको जान के खिलाया आप ये जगरी पाउडर। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को शुगर मैं नहीं खाऊंगा, फिर आपको खाना जरूरी है, शुगर वाले को खिलाते हैं, शुगर वाले को खाना ऐसी बात है क्या? हाँ, बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। हम कहें कि आप चीनी खाते हैं, मैं हाँ कभी कभी खा लेता हूँ, वो तो सबसे बड़ा बिहार है। अब देखिए डॉक्टर दीपन को से चीनी के बारे में क्या बोलते हैं, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड शुगर the most acidifying food that the whole planet is consuming every day। पूरे दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं, सभी लोग ये सफेद जहर खा रहे हैं। ये डॉक्टर हुसैन इसको बोलता है वाइट पॉइजन। शुगर इंटेक विच इज स्लो सुसाइड, इससे भी एक कदम आगे क्या है, शुगर इंटेक कीजिए, स्लो सुसाइड। हमको लोगों को शेयर करना है, इसको बताना है, तब तो हमारा जगड़ी पाउडर जो है उसके महत्व को समझेगा। एक तरफ हम जहर खा रहे हैं और दूसरी तरफ जगड़ी पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों के अंदर क्या चीज है उसको समझना पड़ेगा। Slow and steady losses physical and mental quality of food। ये धीरे धीरे ये जो सफेद जहर हमारे शरीर के अंदर जाता है, कितना बड़ा नुकसान करता है, वो मैं आप लोगों को अभी बताना चाह रहा हूँ। Slow and steady physical and mental equality slows poison। Therefore, the most acidifying of all the foods is sugar containing। अब ड्रिंक्स जितना लेते हैं, कोको कोला पीते हैं, उसके बाद आप जितना भी तरह का मिठाई स्वीट्स खाते हैं, सोडा, लेमन, मार्केट में जितना भी सब में क्या है, रिफाइंड शुगर है, कार्बोनेटेड, पिज्जा, ड्रिंक्स, कोक, और इस सब का पीएच कितना है, 2.5 है, 2.5। आपकी बॉडी को कितना बैलेंस बनाता है, 7.4। आप सोच सकते हैं हम एसिड ले रहे हैं, जहर। 2.4 मतलब क्या होता है, 0.5 2.4 मतलब हम एसिड। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अगर इसको न्यूट्रलाइज किया जाए तो न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चाहिए, इसको पीएच ऑफ 2.5 रिक्वायर्ड कंजम्पशन ऑफ 32, यानी 2.5 एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो कोक, ड्रिंक और मार्केट का जो भी हम भोजन कर रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 32 गिलास अल्कलाइन वाटर चाहिए। 2.5 को न्यूट्रलाइज करने के लिए पानी, अल्कलाइन पानी, तब वो हमारे शरीर का जो चीनी खाए हैं 1 चम्मच, तो हमारे शरीर में न्यूट्रलाइज होगा। शुगर इज नमस्ते, नहीं किया है
और डॉक्टर इपन को से जो भी बोलते हैं उसका लास्ट में देखिएगा, थैंक्स डॉक्टर इपन को से सर, कि उन्होंने कम से कम तो 150 बुक का अध्ययन किया है, मोर देन 100 किताब रेफरेंस के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है। जो भी चीज बोल रहे हैं उसका रेफरेंस दे रहे हैं, आप इसको साइंटिफिक बुक से टैली कर लीजिए। यानी कि ये शुगर, सफेद शुगर जो है क्या है, कोकेन है। कोकेन मतलब क्या होता है, एक तरह का कोक है ना, जो हम लोग जान के भी उसको सेवन नहीं करते हैं। और 10 टीस्पून फॉर रिफाइंड शुगर, उसमें 10 चम्मच रिफाइंड शुगर कोक में मिला रहता है, उतना जितना पॉइजन है उतना इसमें है। तो फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ शो द लिंक्स ऑफ कोला ड्रिंक्स, हाई इंसुलिन लेवल्स, हाई ब्लड प्रेशर, एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, वेट गेन, जितने बीमारियों का नाम लिया, वेट बढ़ाता है, डायबिटीज बढ़ाता है, हार्ट डिजीज बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दिया, सारी बीमारी कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारे चीज आपका सिर्फ जितने भी आप मार्केट के जो शुगर बेस्ड ड्रिंक लेते हैं और या आप सफेद शुगर खाते हैं, वो इसका रीजन है। तो आज जितने भी हमें सुन रहे हैं इस गुरुकुल में, हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आपको ये मैसेज दीपक सर के, उदित सर के द्वारा आपको मिल जाएगा। इसको बढ़िया से पढ़िएगा और अपने टीम को इस शहर के बारे में अच्छी तरह से समझाइएगा। ये जो हमारे अंदर में फॉस्फोरिक एसिड है, पोलाद है, ये हमारे अंदर ऑस्टियोपोरोसिस पैदा करता है, हमारे हड्डी को कैसा बनाता है, खोखला बना देता है, पोरस बना देता है। हल्का सा बाथरूम जा रहे थे हमारे दादा काका, गिरे, उसकी हड्डी टूट गई। अगर एक आदमी जो 70 साल का है और उनका फ्रैक्चर हो गया बाथरूम में, तो आप सोच सकते हैं उसकी हड्डी जुड़ेगी नहीं, प्लेटिंग होगा, प्लेटिंग हो तो जीवन भर उनको भी तकलीफ होगा, परिवार वाले को होगा। कि किसके कारण हुआ, हम उनको ऑस्टियोपोरोसिस के लिए एसिडिक मीडियम भोजन देने के कारण हुआ। उनका बोन जो क्या हो गया, पोरस हो गया। कैसे हुआ, कैल्शियम उसको एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो मार्केट का कैल्शियम खिला रहे हैं, उसमें सिंथेटिक कैल्शियम है, उसका ना एब्जॉर्प्शन होने के कारण उसकी जो हड्डी है पोरस हो गया और कमजोर होकर के कभी भी टूट सकता है। कैफीन इज ए हाई क्वालिटी ऑफ एसिडिक। अब देखिए यहाँ डॉक्टर साहब आप चौंकिएगा नहीं, कैफीन इज ए हाई क्वालिटी ऑफ एसिडिक, इसका मतलब हमारे पास शुगर फ्री कॉफी है। अब देखिए तुरंत क्या बोलते हैं, अनलेस मिक्स्ड विद गैनोडर्मा नॉट अवेलेबल एज अल्कलाइन कॉफी। जब तक आप गैनोडर्मा उसमें नहीं मिलाते हैं, डीकैफिनेटेड कॉफी हो जाता है। 2 in 1 शुगर फ्री कॉफी जो है वो अल्कलाइन कॉफी है। देखिए तुरंत हम लोगों को डॉक्टर बसे साहब बताते हैं, एक तरफ बताते हैं कैफीन इज ए हाई क्वालिटी ऑफ एसिडिक, लेकिन दूसरी तरफ क्या बताते हैं, अगर आप गैनोडर्मा मिला करके उसमें जो डीकैफिनेटेड कॉफी यूज करते हैं, वो क्या हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है। एंड हाई कंसंट्रेशंस at the collagen contributes erythritis, insomnia, minerals, vitamins and fibrillations। नींद की बीमारी, आर्थराइटिस और मिनरल की कमी, विटामिन का डिप्लेशन, ये सारी चीज किसके कारण होता है, इस कैफीनेटेड फूड से होता है। थैंक्स डॉक्टर लियो, थैंक्स डॉक्टर डिएक्सन कंपनी हमको डीकैफिनेटेड कॉफी दे रहा है। मैं एक आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा मेडिकल जर्नल का, वो रिपोर्ट में छापा गया है, डीकैफिनेटेड कॉफी इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर डायबिटीज, गुड फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मैं आपको लिटरेचर दूंगा, मेरे पास है। तो उसमें इससे दिखाया है कि मिनिमल ऑफ विटामिन रेगुलेशन। अब है आइसक्रीम हम खाते हैं, हम बच्चों के साथ जाते हैं, बड़ी प्यार से आइसक्रीम पार्लर में जाकर के आइसक्रीम खिलाते हैं, या किसी पार्टी में जाते हैं तो खाना कम खाकर चल तो आइसक्रीम खाएंगे वहां पर। आइसक्रीम के बारे में जानिए, ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स आर एसिडिक। जितना भी डेयरी प्रोडक्ट हम खा रहे हैं, अगर आप अपने घर में दूध को जमाते हैं लैक्टोबैसिलस के द्वारा, तो वो आपका ठीक है, उसको मैं ब्लेम नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ डॉक्टर को से कहना है कि मार्केट का कोई भी मिल्क प्रोडक्ट जो भी आप यूज करते हैं, चाहे आइसक्रीम में फॉर्म में यूज करें या स्वीट्स के रूप में इस्तेमाल करें, सब क्या है, सब क्या कंसंट्रेट डेंस फॉर्म ऑफ मिल्क, सब क्या करता है,
केमिकल एडिटिव्स है, उसमें स्वीटनर्स ज्यादा है, दे आर म्यूकस फॉर्मिंग, वो म्यूकस फॉर्म करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्पॉइल करता है, हमारे शरीर के चेहरे पर कील मुहासे पैदा करता है। अगर आपको डॉक्टर साहब, सिंह साहब, अगर आपको कोई ऐसा केस मिलेगा जो कह रहे हैं कि लड़कियां बच्चे लोग होते हैं उसके हार्मोन रिपेयर्स होना स्वाभाविक है, तो अगर किसी को एक्ने हो रहा है, कील मुहासे हो रहा है और एक सी वो टॉक्सिकेटेड क्रीम लगा रहा है, तो उनको पहले ये थ्योरी समझाना पड़ेगा व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस एक्ने, कि ये ऑस्टियोपोरोसिस कार्डियक इंजरी अनफ्रेंडली ये प्रोडक्ट जो आप डेयरी मिल्क ले रहे हैं, प्यार से आइसक्रीम खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हैं, these are the all the products are highly toxic. What if I am not acidic? तब हम यहाँ एसिडिक कहाँ नहीं हैं, तो उसमें दिखाया गया है कि an acidic balance makes tumor cells from life, makes white blood cells weak and combat disease. अगर हमारा शरीर क्या है, अगर शरीर के अंदर ट्यूमर हो रहा है तो ट्यूमर होने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, ये एसिडिक फूड जिम्मेदार है ना? और ट्यूमर होके ग्लैंड बनता है और डॉक्टर बोलते हैं कि इसको जाओ बायोप्सी कराओ, तो पेशेंट डरता है। क्यों? अगर यदि हम पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने हमारे लीडर्स को अगर हम ट्रेन कर देते हैं ये ट्यूमर होता क्यों, ट्यूमर के होने का कारण क्या है, तो डॉक्टर ओपन क्वेश्चन कहते हैं कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स कमजोर हो जाए, हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है, हमारे शरीर का प्रोटेक्टेंट है, सिपाही है ना? तो डिजीज क्या करता है, ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है ना? इम्यूनिटी छोटा होता है, हमारा लो हो जाता है। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स कमजोर हो जाएगा तो स्वाभाविक इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी, कमजोर हो जाएगी तो एनर्जी डिक्रीज होगा, आदमी प्रोडक्शन विद इन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में ताकत नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं बनेगा, डिक्रीज द बॉडी एबिलिटी टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। वजन तो खिला रहे हैं, अच्छे चीज खिला रहे हैं, फल खिला रहे हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उसकी बॉडी की कम हो गई, हो रहा है, आपका खाना दोनों में जा रहा है एंड प्रमोट्स फैटिग, और उल्टे मोटा हो रहा है, मोटापा आ रहा है, बीमार पड़ रहा है, ब्लड के पीएच 6.9 जा रहा है, इंक्रीज कोमा और कोमा में जा रहा है, अगेन गैस्ट्रिक एंड डेथ। आप देखेंगे किसी अगर कहीं आपको आईसीयू में रहना पड़ा हो तो किसी व्यक्ति का डेथ होता है तो ये इस सीरीज से गुजरना पड़ता है, उसका पीएच बैलेंस बिगड़ता है, उसको गैस्ट्रिक होता है, कोमा में जाता है और उसका डेथ हो जाता है। ये हमको अपने प्रोस्पेक्ट को इतना टीचिंग करना है, इतना पढ़ाना है कि वो अपने प्रोस्पेक्ट को अवेयरनेस के द्वारा 50% ठीक कर सकता है। अगर उसके सबसे बेस्ट क्लाइंट को मालिश करना मेरे पास अगर उसको देते हैं तो ये सोने में सुहागा है। एसिड पीएच मोर कॉमन इन द एरा बिकॉज पहला डेली टेक केयर ऑफ डेली इंटेक ऑफ रिफाइंड शुगर व्हिच इज रूट कॉज ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज। सिंह साहब एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हर व्यक्ति जो सफेद चीनी खा रहा है, जिसके घर में शुगर आ रहा है, चीनी आ रहा है, उनको हाथ जोड़ के बोलिएगा कि भैया ये आपकी जीवन शैली को बर्बाद करेगा। चीनी खा रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी जीवन शैली को बर्बाद करेगा। अगर इसके लिए 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ठीक है, चीनी खाइए। अगर आपके जीवन में एक्सरसाइज नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये आपके लाइफस्टाइल डिजीज क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ओबेसिटी, कैंसर, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये नहीं जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज है, हार्ट का प्रॉब्लम, ये सारे एक साथ आ जाएंगे, है ना। दूसरा कह रहा है कि ऑल फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आर एसिडिक फॉर्म। जितने भी हमारे द्वारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट के द्वारा दवाई लेते हैं वो सब क्या है, एसिड है, एसिडिक फॉर्म में है, इसीलिए डॉक्टर लिमिटेड अमाउंट में लिखते हैं, 1 या 2 दिन का देते हैं, इससे ज्यादा नहीं खिलाते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी डरते हैं कि हम एसिड खिला रहे हैं। एस्पिरिन क्या है, हेडेक के लिए है, पैरासिटामोल क्या है, हम लोग बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिए जाकर के मांग लेते हैं, पैरासिटामोल बुखार ठीक करता है, एस्पिरिन हेडेक ठीक करता है। ये सेल्फ मेडिकेशन से आपको थोड़ा देर के लिए रिलीफ जरूर मिलता है, लेकिन आपकी बॉडी क्या होती है, एसिडिक हो जाती है, और एसिडिक बॉडी होने से आपकी लाइफस्टाइल डिजीज आने का खतरा बढ़ जाता है। कंट्रीब्यूशन टू द एसिड फॉर्मेशन। अगर किसी कारण हम स्ट्रेस लेते हैं, अगर परसों के दिन आप लोग उसके क्या नाम संडे के दिन आप सुनिया मेडिटेशन में जो हमारे बाहर से लीडर आए हुए थे, उन्होंने एक चीज बताया, चेहरे में आजकल खुशी गायब हो गया है, नेचुरल खुशी जो होती है, मुस्कुराहट जो होती है गायब हो गई।
और वो है सबसे बड़ा रीजन। तो उसके लिए शून्य मेडिटेशन अगर जो नहीं करते हैं तो अपने इनर जो मैकेनिज्म है उसको कैसे सुधार पाएंगे, नहीं सुधार पाएंगे। और ऊपर से हम स्ट्रेस, किसी कारण बस कोई स्ट्रेस को पाल रहे हैं। तो डाइट है कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ मीट, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब क्या है, ये ऑल द एनिमल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूसिंग, क्या कर रहा है हमारे अंदर में एसिड पैदा कर रहा है। और ये एसिड जो है हमारे शरीर के अंदर बीमारियों को जन्म देता है। अब सिंह साहब मैं इसको थोड़ा सा देसी भाषा में मैं समझाना चाहूंगा। ये साइंटिफिक भाषा हो सकता है कि किडनी को डाइजेस्ट ना हो, तो मैं देसी भाषा में बताऊंगा ये हमारे शरीर के अंदर जहर कैसे जाता है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको बिना इसका नॉलेज शेयर किए, जो मैंने अभी आपको बताया 5-6 पॉइंट बताया, अगर किसी को आरजीजीएल का एक पेयर भी खा रहा है तो उसको उतनी फायदा करेगा जो 4 पेयर खाता है। नॉलेज के साथ, नॉलेज, क्योंकि फूड इज द मेडिसिन। हम पढ़ते आ रहे हैं फूड इज द मेडिसिन। अब फूड को हम लोग क्या समझ रहे हैं, फूड को हम लोग समझ रहे हैं कि तो हमारा भोजन में अगर वो गुण है, औषधि मेडिसिन है, मेडिसिन, लेकिन वो अगर गुण है भोजन का, टॉक्सिकेटेड भोजन नहीं है, तब तो हमारे लिए ठीक है। अगर टॉक्सिक भोजन ले रहे हैं तो ये हमारा क्या है, जहर है, मेडिसिन है ना। तो यहाँ पर हम एक मोटी भाषा में, ज्यादा नहीं 2 मिनट का समय लेकर बताऊंगा। हम लोग सुबह से शाम तक जो खाते हैं नॉर्मल में, अभी हम लोगों ने एक चर्चा किया हमारे शरीर के अंदर जो भी भोजन जाता है, अगर आप एरोडर्मा का नहीं भी सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा चीज है बैलेंसिंग करने वाला, नेचुरल बैलेंसर, एडोप्टोजन क्वालिटी हमारे अंदर परमात्मा ने ऑटोमेटिक दिया हुआ है। ऑटो, अगर आपका शरीर एसिड का अल्कलाइन 20 और 20-80 का रेशियो मेंटेन करता है तो आपके अंदर नेचुरल एडोप्टेबिलिटी है। और अगर यदि एसिड अल्कलाइन के ऊपर न जानते हैं, न इस पर ध्यान देते हैं, न इस पर सावधानी रखते हैं, इसका मतलब आपको एडोप्टोजन, जो कि बेस्ट एडोप्टोजन है गैनोडर्मा के अंदर, वो आपको लेना पड़ेगा। अब मान लेते हैं हम कोई चीज खाते हैं, कोई आदमी बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है गैनोडर्मा खाने के लिए, पैसे नहीं है, हमको इस पर विश्वास नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मैं खाता रहूंगा, जो होगा देखा जाएगा। अब उनके लिए एक बात मैं बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। हम जैसे भोजन करते हैं, नेचुरल एडोप्टेबिलिटी क्वालिटी भगवान ने हमें सब मनुष्य के अंदर किया। इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम भोजन करते हैं तो ये भोजन अल्कलाइन है कि एसिडिक है, इस पर भी आपका ध्यान नहीं है, लेकिन अंदर में बैठा हुआ जो भगवान है, जो मैकेनिज्म है, उसको है। आप भगवान, हमको तो भोजन चाहिए था अल्कलाइन, आपने एसिड भेज दिया, तो अंदर का सिस्टम क्या करता है उसको मैं बता रहा हूँ। तो आपने एसिडिक भोजन कर लिया और अंदर में क्या है, हमारे ब्लड में वहां भी एसिड है, हमारा ब्लड का पीएच जो है इम्बैलेंस है, हमारे ब्लड का प्लाज्मा, हमारे बॉडी का प्लाज्मा जो है वो भी क्या है, इम्बैलेंस है, यानी कि उसका पीएच मेंटेन नहीं है। ये भोजन ढूंढता है, ये भोजन क्या ढूंढता है, अल्कलाइन चाहिए, मुझे अल्कलाइन चाहिए, तो पहले जाकर जो भोजन किए हैं उसमें अल्कलाइन ढूंढेगा। अल्कलाइन तो है ही नहीं, लेकिन शरीर को तो बैलेंस करना है, वो कहाँ चला जाएगा, फिर जाएगा आपको ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड के अंदर ढूंढेगा वो कि ब्लड में कहाँ है अल्कलाइन। तो ब्लड में अल्कलिनिटी रहती है, ब्लड अल्कलाइन, ताकि अल्कलिनिटी ब्लड में होगा तो वो हो जाएगा, थक्का हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, फ्लो कम हो जाएगा उसका। तो ब्लड में जो अल्कलाइन पोर्शन था, कैल्शियम फास्फोरस था, उसको अपने आप में एब्जॉर्ब करके वो अपने को मेंटेन कर लेता है, इसमें अल्कलाइन। अब फिर शहर शहर ने माना, देश विदेश में जाना, काम तो DXN का, जाने ये सारा जहां।